तो देखिए जब आपका ह्यूमिडिटी का टाइमिंग चालू हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डाउन हो जाएगी, तो इस तरह से अपने आप आपका फॉगर शुरू हो जाने वाला है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका फॉगर शुरू होगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हाय फ्रेंड, लाइफ इंक्यूबेटर हैचिंग इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं कराड़ में, जहां पे सर ने जो है 540 अंडों की मशीन बुक कराई थी, जिसके आज हम यहाँ पे डिलीवरी दे रहे हैं। साथ साथ सर को मशीन की पूरी इस्तेमाल करने की जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। तो सर, हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबसे पहले आपका नाम बताइए, साथ साथ आपको इस मशीन का रेफरेंस कहाँ से मिला, ये हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाइए। सर नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश राजेश तांबवे। मेरे को इस मशीन की इंक्वायरी यूट्यूब से, सोशल मीडिया से मिली थी जी। तो इनका रेफरेंस मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने मशीन बुक की। तो मशीन कैसे इस्तेमाल करना है ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले इसमें बता देता हूँ कि फंक्शन क्या आते हैं और क्या क्या एसेसरीज इसके अंदर आती है। तो देखिए सर, इसके साथ जो है आपको टोटल ये हमारी 540 अंडों की मशीन है। आप आगे आ सकते हो। तो ये 540 अंडों की मशीन है। तो इसमें एक ट्रे में जो है 90 अंडे आ जाते हैं। तो ऐसे टोटल जो हमारे इसमें आएंगे 6 ट्रे आएंगे। एल्यूमिनियम के ट्रे आते हैं, पूरी तरह से एल्यूमिनियम की मशीन है। एल्यूमिनियम की ही बॉडी रहेगी, एल्यूमिनियम का ही ट्रे रहेगा। ठीक है। तो इसमें टोटल जो आपके ट्रे आते हैं ये 6 ट्रे आएंगे। इसके साथ साथ इस मशीन में लगने वाली सभी एसेसरी इसी के अंदर आ जाएगी। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। पहले हमें इसमें जरूरत पड़ती है एक पावर केबल की, जो मशीन चालू करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको एक इसके अंदर पावर केबल आएगी, काफी बड़ी आती है, तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको आएगा फॉगर। आपने वीडियो देखा है पूरा ठीक से? तो फॉगर कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखा है आपने? नहीं देखा। वीडियो पूरा नहीं देखा है? नहीं। अच्छा ठीक है। तो सबसे नीचे हमारा पानी का एक डिब्बा आता है, एक बाउल आता है। हाँ। वहां पे हम इस फॉगर का इस्तेमाल करते हैं ह्यूमिडिटी मेंटेन करने। तो आपको इसमें टोटल 2 फॉगर आएंगे। ये फॉगर जो है एक हमारा यूज होगा और एक फॉगर हम एक्स्ट्रा देते हैं, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़े इमरजेंसी में तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक पावर सप्लाई आएगा, एलईडी पावर सप्लाई इसके अंदर लगा हुआ रहता है। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कहाँ पे और क्यों लगता है। ठीक है। उसके बाद कुछ मोटर हमारे साथ आएगी, क्योंकि अपनी जो ट्रे है ये हर एक ट्रे को अलग अलग मोटर लगी हुई है। तो कभी भी इमरजेंसी में कोई भी मोटर अगर आपकी खराब होती है तो हम आपको एक्स्ट्रा दे देते हैं। क्वालिटी बढ़िया रहती है, लेकिन फिर भी एज ए सेपर साइड एक एक्स्ट्रा मोटर, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हम मशीन के साथ आपको अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको क्या इसका बेसिक नॉलेज क्या क्या है, जैसे कि भाई अंडे कैसे लेने होते हैं, मशीन कैसे यूज की जाती है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है क्या, या आपने कभी मुर्गी बिठाई है क्या, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। मुर्गी बैठा है हमने अभी। हाँ। 10 मुर्गी बैठा है। हाँ। 17 अंडे मुझे एक मुर्गी के नीचे। हाँ, एक अच्छा। मुर्गी नीचे। उसका भी रेफरेंस अच्छा था। तो हाँ। हमको सोशल मीडिया पे, हमारा भी चैनल है, हाँ। उस पे हमको ज्यादा वो बच्चे की ऑर्डर मिली थी, इसलिए अच्छा। हमने मशीन बुक की। ओके ठीक है। तो आपको मतलब मुर्गी के नीचे आपने अंडे बिठाए हैं, तो अंडे कैसे लिए हैं ये जरा बताइए। मतलब सिलेक्शन कैसे करते हो कि भाई मुर्गी के नीचे या चूजा निकालने के लिए कैसा अंडा होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा हम उसका वेट देखते हैं। 45 कम से कम वजन 45 ग्राम। 45 ग्राम हाँ। वजन होना चाहिए। हाँ। और पानी में डुबा कर लेते हैं। चेक करते हैं। अच्छा, कितना दिन तक का अंडा ले रहे हो आप? कम से कम 4 दिन। कम से कम 4 दिन का। ठीक है। तो यही बेसिक होता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होता है, यही रूल्स फॉलो करना है। इसके बाद और एक चीज होती है, मेल और फीमेल से क्रॉस हुआ अंडा, ये ज्यादा जरूरी है। एक तो अंडा 5-6 दिन तक का भी ले सकते हो, इससे ज्यादा पुराना अंडा नहीं लेना है। जैसे दूसरा आपने बताया कि अंडा हम लोग ताजा तो ले ही रहे, साथ साथ अंडे की साइज, तो अंडे की साइज ठीक है मायने रखती है, क्योंकि जितना बड़ा आपका अंडा रहेगा उतना चूजा आपका हेल्दी निकलेगा। तो इसलिए खाली बड़ा अंडा या छोटा अंडे का लॉजिक रहता है। बाकी अंडा छोटा होगा तो उसमें चूजा नहीं बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे प्योर देसी का अंडा आप देखोगे तो उसका साइज नेचुरली छोटा रहता है। उसका आपको अंडा बहुत बहुत देखोगे तो 40 ग्राम से भी नीचे 35 ग्राम का भी मिल जाता है, 35-38 ग्राम का भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें चूजा नहीं बनता, बिल्कुल चूजा बनेगा, खाली वो साइज में छोटा रहेगा। तो अंडा बड़ा अगर हो रहा है आपके पास अवेलेबल तो जरूर लीजिए। इसके साथ साथ और क्या है कि अंडा जो आप ले रहे हो वो मेल फीमेल से क्रॉस होना जरूरी है, तब जाके आपके अंडों में जो है चूजा बनेगा। जैसे अभी आपने कितना अंडा रखा है, कहा एक मुर्गी के नीचे? 17 अंडे। 17 अंडे रखा है। तो 17 अंडे में आपने पीछे देखा होगा कि मुर्गी कुछ अंडा पीछे छोड़ देती है, नहीं चूजा निकलता है उसमें।
बराबर। तो ऐसा क्या देखा है, कितना अंडा रखने पे कितना निकल रहा है? 17 अंडे रखे थे तो 14 अंडे निकले। 14 अंडे निकले, तो 3 अंडे, किसी में 4 अंडे खराब होते हैं। तो ये क्या रहता है कि जब अंडा मेल फीमेल से क्रॉस हुआ हो, उसी अंडे में जान बनती है। अगर कोई अंडा क्रॉस नहीं है मेल फीमेल से, मुर्गा मुर्गी से क्रॉस नहीं है, तो उसमें जान नहीं बन सकती। क्योंकि एक बेसिक समझिए, अब आपने एक मुर्गी बिठाई है, मुर्गी के नीचे आपने 17 अंडे रखे, बराबर। अब 17 अंडे रखने के बाद वो गर्मी तो सभी अंडों को सेम दे रही है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कुछ अंडों में जान बन रही है, चूजे निकल रहे, कुछ अंडे वेस्ट हो रहे हैं? तो क्यों होता है? क्योंकि अंडा तो गर्मी तो सेम ही मिल रही है ना। तो अगर कोई पुराना अंडा आप यूज कर रहे हो या फिर मेल फीमेल से क्रॉस अंडा नहीं है, तो उसमें जान नहीं बनती। सेम मशीन है, कुछ नहीं कर रही है मशीन। वही जैसे मुर्गी आपको अंडे को गर्मी दे रही है, उसी तरह से ये मशीन अंडों को गर्मी दे रही है। तो आपके जितने अंडे सही है, ताजे है, और आपके फर्टिलाइजर मतलब मेल फीमेल से क्रॉस अंडा है, उतने अंडे में आपका जान बनना ही बनना है। और जो अंडे में आपका क्रॉस नहीं है, तो उसमें चूजा नहीं बनेगा। तो वही सेम तरीका इसमें है, ठीक है। अब इसमें कुछ थोड़े से रूल फॉलो करने जरूरी है। ये तो बेसिक तो आपको पता है, भाई ताजा अंडा होना चाहिए, बराबर। अब मशीन इस्तेमाल करते थे, हम कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि मशीन हमें बंद कमरे में नहीं रखनी है, जहां पे वेंटिलेशन अच्छा हो, खुली हवा हो, वैसे जगह पे मशीन रखनी है, बंद कमरे में नहीं रखनी। दूसरी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो टीन का शेड होता है, पत्रों का शेड, शेड मतलब साइड से भी पतरा होता है, वैसे जगह पे मशीन बिल्कुल भी नहीं रखनी। खास तौर पे गर्मियों में ध्यान रखना है। समझ रहे हो कैसा वाला, कैसा शेड बता रहा हूं मैं आपको? साइड पतरे नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो खुली हवा थोड़ी बार आनी चाहिए। हाँ, वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे किसी का घर है, समझो ऊपर पतरा है लेकिन साइड में दीवार है, उस घर में रख सकते हैं, वेंटिलेशन खाली होना चाहिए, वैसे जगह पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग जैसे नॉर्मली एक पोल्ट्री के बगल में एक छोटी सी रूम निकाली हुई रहती है, तो कई बार ज्यादातर लोगों की वो टीन की रहती है, तो वैसे जगह पे अगर आप मशीन रखोगे तो आपको चूजा निकलने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो बंद कमरे में मशीन नहीं रखनी है, जहां पे वेंटिलेशन अच्छा है वहीं पे रखना है। दूसरा, एक अंडा सिलेक्ट करते टाइम फ्रिज का अंडा बिल्कुल नहीं लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई हाँ मैं ताजा अंडा है 2 दिन का, मैं फ्रिज में रख लूंगा, फिर 15 दिन बाद यूज करूंगा। बिल्कुल नहीं करना, अंडा ताजा ही रखना है, और फ्रिज का अंडा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये डिजिटल है जी। इसमें हमको सेट करना है कि आप ही सेट करके देते हैं? इसके अंदर देखिए जो सेटिंग है हमने करके भेजा हुआ है, तो आपको कोई भी सेटिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे कुछ बटन्स आते हैं, उसमें एक बटन आप यूज कर सकते हो मैनुअल रोटेशन के लिए। मैं आपको चालू करके भी दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से किया जाता है। तो बस उतना ही आप एक चेक कर सकते हो, इससे ज्यादा बटन नहीं दबाना है। हर तरह की सेटिंग इसमें होकर आती है, ठीक है। और एक फॉगर है, फॉगर में पानी कितना मेंटेन रखना है? होगी फॉगर में पानी मेंटेन करने के लिए देखिए यहाँ पे आपने एक जो बाउल का डिब्बा आता है, इसमें 50 to 60%, 50 से 60 तक का पानी रखना है। और जो हमारा फॉगर है, ये फॉगर है, ये हमेशा पानी में डूबा हुआ होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फॉगर है, ठीक है। तो ये जो है हमारी जो लेवल है, अब ये पानी में समझो रखा हुआ है, तो इस लेवल के ऊपर कम से कम 1 इंच होना चाहिए, कम से कम 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पानी रखना जरूरी है। अगर आप पानी में नहीं रखोगे इसे, तो पानी का लेवल कम होने के बाद ये फॉग नहीं बनाएगा और ये धीरे धीरे जल जाएगा। तो पानी रहना जरूरी है, तो ये चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक अम्ब्रेला भी आपको इसमें आती है। ये इसलिए होती है कि कभी कभार अगर आपका पानी उड़ रहा है, तो उड़कर दोबारा इसी पानी के डिब्बे में पानी रहे, बाहर ना जाए। तो हमारा जो फॉगर है ये ऐसे लगेगा इसके अंदर, ठीक। ये हो गया पानी में रखने वाला प्रोसेस। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एडाप्टर है। अब ये एडाप्टर हमारा कहाँ लगेगा, तो मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। देखिए इसके अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट कलर का बोर्ड है। अब उस बोर्ड में हमारा ये एडाप्टर जाएगा, वहां पे बटन भी है ऑन ऑफ का, वो इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये खाली सप्लाई वहां पे आता है। क्योंकि इसको पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है, ऊपर से कंट्रोलर करता है, समझ लो। मतलब वहां पे कोई बटन आपका ऑन है या ऑफ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर एक चीज सेंसर चेक करेगा और सेंसर ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो वहां पे बटन से कोई लेना देना नहीं, बस इसे उसमें लगाना है। इसका मेल फीमेल कनेक्शन है फॉगर का और एडाप्टर का, ये लगा देना है और लगा के छोड़ देना है। आपने मशीन चालू किया तो जरूरी नहीं है वो तुरंत चालू हो जाए। अगर नेचुरल सी बात है, इसमें क्या रहता है, ह्यूमिडिटी हम लोग सेट करते हैं 70 पे, ठीक है। तो सेट होने के बाद उसकी लेवल से अगर ह्यूमिडिटी जरूरत नहीं है, उससे ऊपर है 80 ह्यूमिडिटी आपकी, 85 है, 90 है, तो आपका फॉगर नहीं चालू होगा,
समझ रहे हो? समझ। फॉगर चालू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसे जरूरी नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल से ऊपर है। जब वो लेवल से नीचे जाके 65 से नीचे जाएगी तो ही आपका फॉगर चालू होगा। समझ रहे हो? समझ। हाँ, तो ये सब ऑटोमेटिक है और सेंसर के ऊपर काम होता है। तो अगर आपका फॉगर बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हुआ है, या फिर उसका ये मतलब नहीं है कि कुछ तो दिक्कत है। समझना काम है हमारा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे कैसे कैसे है वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि किस चीज का फंक्शन किस चीज के लिए। अगर आप ये समझ जाओगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। मशीन चालू की है, अब इसमें देखिए यहाँ पे सेटिंग हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है। अब सेटिंग देखिए क्या है वो मैं बताता हूँ, और यही आपको मेन चीज ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे नीचे देखिए 37.7 है, तो ये क्या है? हमारा जो हमें मशीन के अंदर टेम्परेचर बनाना है वो टेम्परेचर है, कि हमें मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर बनाना है? 37.7, और अभी कितना है? 26.5। तो अभी जरूरत से कम टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पे हीटर 1 और हीटर 2, मतलब गर्मी बनाने वाला जो फंक्शन है हीटर 1 और हीटर 2, ये चालू है। क्यों चालू है? क्योंकि मशीन के अंदर टेम्परेचर अभी नहीं बना है। हाँ, तो ये धीरे धीरे 37.7 हमें चाहिए है 26.5। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बनते जाएगा धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगी, इस लेवल पे आएगा आपका दोनों हीटर बंद हो जाएगा। क्यों होगा? टेम्परेचर मेंटेन हो गया, टेम्परेचर मेंटेन हो गया इसलिए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 70। अब 70 क्या है? तो ये है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो हमारा हमें चाहिए, ह्यूमिडिटी जो हमें चाहिए वो है 70। अब कितना है? 92। मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा है। तो आपका ये जो फॉगर हम जो पानी के अंदर रखते हैं ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, ये चालू नहीं होगा। यहाँ पे देखो वेट का इंडिकेटर एक है जो अभी बंद है, यहाँ पे देखिए आप, ये वेट का इंडिकेटर है, ये बंद है। अब बंद क्यों है? क्योंकि हमें ह्यूमिडिटी 70 चाहिए, अभी 92 है, जरूरत से ज्यादा है, इसीलिए ये चालू नहीं होगा। तो इस तरह से ये फंक्शन समझ के लीजिए। पहला इंडिकेटर क्या है? फैन का। फैन मतलब कौन सा? जो हमारा कंटिन्यू 24 घंटा चालू रहता है वो नहीं, वो नहीं, समझ के लो, ठीक है? ये फैन का इंडिकेटर होता है ओवर हीटिंग फैन, मतलब मशीन के अंदर जब एक्स्ट्रा गर्मी होगी तो वो बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो आप? जो भी नहीं समझा आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना भी आपका काम है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो है एक फैन का इंडिकेटर है। ये फैन का इंडिकेटर जब चालू होगा तो पीछे जो आपका एग्जॉस्ट फैन है ये चालू होगा, एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकालेगा। ये अभी जैसे आपका कराड़ है, बराबर? सातारा कराड़ में क्या होता है? ठंडा माहौल रहता है, तो आपका ये वाला ओवर हीटिंग तक जाएगा नहीं, जाएगा तो विद इन 1 2 3 5 सेकंड में तो बंद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जरूरत कम पड़ती है। जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है वहां पे ये फैन कई बार चालू होगा, कई बार बंद होगा, ठीक है? दूसरा हीटर का मैंने आपको बताया कि जब गर्मी बना रहा है मशीन में तो हीटर 1 हीटर 2 दोनों चालू होता है, जरूरत हो जाएगी पूरा गर्मी बन जाएगी, दोनों हीटर बंद हो जाते हैं, ठीक है? ये वेट का आपको मैंने समझाया कि ह्यूमिडिटी डाउन होगी तो आपका फॉगर चालू होगा, ह्यूमिडिटी अप होगी तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। सब सेंसर काम करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक देखिए यहाँ पे अप का इंडिकेटर है। जब अप का इंडिकेटर लगेगा उस समय क्या होगा? आपका टर्निंग शुरू होगा, अंडा घूमने का फंक्शन शुरू होगा। मैं आपको यहाँ पे एक मैनुअली भी करके दिखा दूंगा, पूरा ट्रे का कनेक्शन लगा के आपको एक मैनुअली दिखा देता हूँ कि किस तरह से होता है, लेकिन हमें कोई बटन नहीं दबाना है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है? तो मैं आपको ट्रे लगा के मैनुअली कैसे टर्निंग होता है, यहाँ पे इंडिकेटर आने पे किस तरह से काम करता है वो भी एक मैनुअली समझा देते हैं। अभी हमने सर क्या किया है? सबसे पहले ट्रे लगा दिए है, अब ट्रे का कनेक्शन कैसे लगाना ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? आपको करीब से दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रे का हर एक ट्रे का कनेक्शन अलग है, ठीक है? ये देखिए हर एक ट्रे का क्या है? कनेक्शन अलग है। अब ट्रे का कनेक्शन क्यों अलग देते हैं ये भी आगे समझाता हूँ। अब ट्रे का कनेक्शन सबसे पहले लगाना कैसे होता है? देखिए यहाँ पे मेल फीमेल पिन होती है, ये खाली हमें फंसा देनी है। इसी तरह से हर एक ट्रे की पिन हमें खाली फंसानी है, बस इतना ही काम करना है, और निकालते समय भी इस तरह से आराम से निकल जाती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? इस तरह से सब ट्रे का कनेक्शन लगा लेना है। दूसरी बात क्या है? जैसे कि आप समझो कि इसमें जब अंडे रखोगे तो बराबर, अभी आपका क्या अंडों का सेटिंग क्या है ये बताइए सबसे पहले मुझे, कि भाई आपके पास अभी जैसे आपने 540 अंडों का मशीन लिया है तो क्या आपके पास इतने अंडे अवेलेबल है या कैसे मैनेज करने वाले हो? अब थोड़े हमारे यहाँ की पोल्ट्री के यहाँ से बाहर से थोड़े लाएंगे। अच्छा, तो आपको एक टाइम पे इतने अंडे जमा हो गए या नहीं हो गए? नहीं होगी। नहीं हो गए। अच्छा, तो देखो अगर आपके पास एक साथ ये 540 अंडा इसमें आता है तो एक साथ 540 अंडा नहीं मिला तो अब क्या करना? तो सिंपल तरीका देखो मैं समझाता हूँ। एक ट्रे में कितना अंडा आता है हमारा? 90 अंडा आता है।
तो समझो आपके पास कितना अंडा आ गया, 180 200 अंडा मिल गया। तो आपको क्या करना है, ये और ये ट्रे ही लगाना है और वही 2 ट्रे का कनेक्शन लगाना है। ये जैसे हर एक ट्रे का कनेक्शन अलग है ना, अब ये अलग देने की वजह यही है कि अगर किसी के पास एक साथ इतना अंडा नहीं अवेलेबल होता है तो वो आगे पीछे ट्रे रख सकता है। तो जैसे आपके पास अगर 200 अंडा अवेलेबल हुआ है, आप 2 ट्रे रखिए, 90 180 अंडा आपका आराम से आ जाएगा। 2 ट्रे आज लगा लो, फिर समझ लो और 4 दिन 5 दिन के बाद दोबारा आपके पास अंडे आ रहे हैं, उतने ही अंडे आ रहे हैं या ज्यादा आ रहे हैं, आप आगे का ट्रे इस्तेमाल करो। तो जरूरी नहीं है कि एक साथ सब अंडा लगाए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे कर सकते हो। खाली करना क्या है आपको कि डेट डाल देना है। पता कैसे चलेगा कि कौन सा अंडा कब रखा हुआ है, तो अंडे के ऊपर डेट डालो, भाई ये 1 तारीख को लगाया, ये 5 तारीख को लगाया, ये 10 तारीख को लगाया, वो हिसाब से उनका 21 दिन पूरा करना है। ठीक है। और टर्निंग का पिन एक हमें निकालना होता है। कब निकालना होता है, जब अंडे नहीं होंगे तो निकालना पड़ेगा, जब चूजा निकलना शुरू होता है। अब मुर्गी का करने वाले रहोगे आप, चूजा मुर्गी का ही निकालने वाले रहोगे, तो मुर्गी को कितना दिन लगता है, 21 दिन। 21 दिन, हाँ। तो 21 दिन में जब 19वें दिन से ही चूजा निकलता है, आपने मुर्गी बिठाई ना अभी, कितने दिन से चूजा निकल रहा है, 19। तो 19वें दिन से चूजा निकलता है, 19 20 21। तो हमें इसमें क्या करना होता है, लास्ट के 3 दिन जैसे चूजा निकलना शुरू हुआ, हम क्या करेंगे, 19वां दिन जैसे ही लग गया इस कनेक्शन को निकाल देंगे, क्योंकि अब यहाँ से हमें टर्निंग नहीं करना है, अंडा नहीं घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, टर्निंग का पिन निकाल देंगे, वहां से आगे आपका टर्निंग बंद होगा और चूजा निकलना शुरू होगा। इसीलिए टर्निंग का कनेक्शन निकालना जरूरी है। ठीक है। अब मैं आपको मैन्युअली ट्रे कैसे घूमता है ये बता देता हूँ, लेकिन आपको जो है यहाँ पे बटन नहीं दबाना है। मैं सिर्फ आपको एक प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि भाई काम कैसे होता है। बाकी इसमें जो सेटिंग करके दिया हुआ है, हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक अंडा घूमेगा। तो ये सेटिंग करके दिया हुआ है, आपको नहीं करना है। मैं आपको खाली मैन्युअली दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। तो देखिए सर, हमने ट्रे तो सब लगा दिए है, ट्रे का कनेक्शन भी सब लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मैन्युअली कैसे करना है। ठीक है। देखिए ऊपर से 2 नंबर का बटन है आपका, इसे दबा के रखना है। जब तक आप दबा के रखोगे आपका, अब में इंडिकेटर में लाइट आ गया, जब तक दबा के रखोगे तभी आपका खाली रोटेशन ये चालू हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक आप देख सकते हो कि यहाँ का रोटेशन शुरू हो गया, आप देख रहे हो। तो इस तरह से ये अपने आप रोटेशन होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हो एक ट्रे का कैसे रोटेशन हो रहा है। इस तरह से ये ऑटोमेटिक होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो मैंने अभी यहाँ पे किया है ये आपको नहीं करना है। ये आप कर सकते हो कब, जब आपको तसल्ली करना है कि भाई मैंने अंडे रखे हैं, अब ये सही हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये चेक करने के लिए कर सकते हो। लेकिन हो सके तो इससे बेहतर तरीका ये करो कि यहाँ पे कुछ दबाने से बेहतर अंडे के ऊपर मार्किंग कर दो। अंडे के ऊपर मार्किंग करोगे तो पता चल जाएगा आपको, अंडा मार्किंग करने के बाद एक लाइन से रखा मार्किंग, फिर पता चलेगा 2 घंटे बाद भाई रोटेशन हुआ या नहीं हुआ। इससे बेहतर क्या, यहाँ पे बटन दबा के क्या करते हैं कुछ लोग, फंक्शन चेंज कर देते हैं, गलती से भी हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि इसे मत छेड़ो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, तो इसे मत छेड़ो। रोटेशन मैंने आपको बताया, इस तरह से ये ऑटोमेटिक होता है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमें जितना ह्यूमिडिटी चाहिए उतना नहीं मिला है, तो जरूरत नहीं है तो वो फॉगर चालू नहीं होगा। तो देखिए जब आपका ह्यूमिडिटी का टाइमिंग चालू हो जाएगा, ह्यूमिडिटी डाउन हो जाएगी, तो इस तरह से अपने आप आपका फॉगर शुरू हो जाने वाला है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका फॉगर शुरू होगा और ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको खाली करना है कि आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक है, ह्यूमिडिटी भी ऑटोमेटिक है। फॉगर जरूरत होगा तो चालू होगा, जरूरत नहीं होगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। रोटेशन भी मैंने आपको दिखाया कि मैनुअली भी हम कर सकते हैं और हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए ऑटोमेटिक रोटेशन होगा। रोटेशन भी आप देखिए इस तरह से ऑटोमेटिक रोटेशन होता है हर 2 घंटे को 2 मिनट के लिए। चूजे निकलने के बाद कितने देर तक मशीन में रखना? चूजे निकलने के बाद है ना सर, खाली चूजा सूखने तक हमें मशीन के अंदर रखना है। मतलब आपने समझो दिन में 2 बार खाली मशीन खोलनी है, लास्ट के 3 दिन जब चूजा निकल रहा है। तो जब आपका चूजा निकल गया है, सूख गया है पूरी तरह से, तो उसे बाहर निकालना है। और अगर वो गीला दिखे, तो जैसे आपने सुबह मशीन खोली है, सुबह आपने देखा भाई कुछ चूजा निकला है, सूख गया है, उसे बाहर निकालो। शाम में फिर जो अगर गीला बचा है तो उसे शाम में निकालो। एक ही टाइम पे गीला भी है तो भी नहीं निकालना, ऐसा नहीं करो। बाहर निकालोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगा, क्योंकि वो ड्राई नहीं हुआ है, पूरी तरह से सूखा नहीं है, ताकत नहीं आई है उसमें। तो इसीलिए जब वो सूखेगा, पूरा ड्राई होगा, अपने पैर पे खड़ा होगा, उसके बाद बाहर निकालो, ब्रूडिंग चालू करो, उसे गर्मी देना शुरू करो, क्योंकि ब्रूडिंग भी जरूरी होता है। जैसे मुर्गी आप बिठा रहे हो ना, तो मुर्गी उनके पग के नीचे जब चूजा लेती है तो किस लिए लेती है, उनको गर्मी देने के लिए। तो हमें क्या करना है, जब हमारी क्वांटिटी ज्यादा है, यहाँ पे पंछी ज्यादा है,
तो हमें क्या करना है, झाप जो बोलते हैं ना ब्रूडिंग वाला, Brooding. वो लगाना है। और ब्रूडिंग के नीचे छोड़ दोगे तो उनको अच्छी से गर्मी मिलेगी, तो मोर्टेलिटी नहीं होगी, मरेंगे नहीं चूजे। तो 8-10 दिन तक करना जरूरी है, वो बेहतर है। ठीक है, हाँ ये जरूरी है, ये चीज का ध्यान रखिए। और मशीन बार बार ना खोले। ये कई लोगों की ऐसे देखने में आया है कि जब चूजा निकलना शुरू होता है लास्ट के 3 दिन, तो क्या करते हैं कि दिन में कई बार मशीन खोलते हैं चूजा देखने के लिए या चूजा निकालने के लिए। भाई घर में 4 लोग हैं, आस पड़ोस में 2-4 लोग हैं, तो क्या करते हैं कि भाई वो अभी इतना निकला था, अभी कितना निकला है, देखने के लिए बार बार मशीन खोलेंगे। तो इससे क्या होता है, चूजा आपका कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? क्योंकि आप मशीन ज्यादा खोल रहे हो, तो आपका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। तो अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो चूजा कैसे निकलेगा? समझ रहे हो आप बात को? तो जब चूजा निकलना शुरू होगा, सिर्फ 2 बार मशीन खोलना है। एक बार सुबह खोलो, एक बार शाम खोलो। जितना चूजा निकला है, सूखा है, निकाल लो। गीला रहेगा छोड़ दो, अगले 12 घंटे के बाद फिर उसे निकालो। मशीन ज्यादा मत खोलो। इससे हम पहले क्या होता है कि इंटरेस्ट ज्यादा रहता है ना, तो बार बार खोलेंगे। और पहले ही इसमें हमें क्या एक्सपीरियंस आएगा? खराब एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि हमने मशीन बार बार खोली है। ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा रहा हूँ। तो ये गलती मत करो। बाकी मशीन ऑटोमेटिक है, 1 साल की वारंटी रहती है ऑल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की। कोई भी पार्ट खराब हो गया, आप हमारे नंबरों पे कॉल करो, आपको अवेलेबल हो जाएगा, हम लोग भेज देते हैं। कैसे लगाना है वो भी बता देते हैं। फॉगर का पानी कितने दिन तक देखना चाहिए? फॉगर का पानी वैसे तो 3-4 दिन तक चल जाता है, लेकिन आप नए हो, आपको पता नहीं है कि भाई 3 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है या 2 दिन में खत्म हो रहा है, क्योंकि मौसम के ऊपर हल्का सा डिफरेंट होता है। तो आप डेली 1 बार मशीन खोलो, डेली 1 बार, कभी भी सुबह शाम जब भी आपको वक्त मिलता है। पानी का लेवल चेक करो, अगर कम हुआ है तो उसे रिफिल करो, कम नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं, फिर कल वापस देख लो। हाँ ये जरूरी है। ठीक, तो ये मशीन जो है हम लोग ऑल इंडिया डिलीवरी कराते हैं, जहां पे भी आपको चाहिए ऑल इंडिया हम लोग इसकी कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ 3000 रुपए इसमें बुकिंग अमाउंट होता है, बाकी पेमेंट आप पार्सल आने पे करा सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।